ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम अन्न पर चर्चा करते हैं कि अन्न क्या है। वेद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म है। हम जानते हैं कि अन्न खाने की वस्तु है। अब दोनों में अर्थ समझना आवश्यक है। चलिए हम इस पर अनुसंधान करते हैं। अन्न शब्द को यदि हम तोड़ते हैं तो होता है अत जोड़ नौ। अत शब्द को यदि हम तोड़ते हैं तो होता है अ जोड़ त। अ त और नौ, ये तीन अक्षर हुए। तीनों अक्षर के हम अलग अलग अर्थ देखते हैं। शास्त्रों में क्या है? शास्त्र में है अ का अर्थ मृत्युंजय, प्रदान करने वाला। त का अर्थ धन्य धन्य, दिव्य संपत्ति प्रदान करने वाला। न का अर्थ मोक्ष प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला। अब तीनों अक्षरों को यदि मिलाते हैं तो होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली दिव्य संपत्ति, जिससे मोक्ष प्राप्त हो। यही अन्न हुआ। अर्थात वह दिव्य प्रकाश, वह निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर का दिव्य प्रकाश, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है, जिसको अपनाने से आत्मा शुद्ध हो जाएगी और हम परमपिता परमेश्वर निराकार स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यही परम दिव्य प्रकाश हमारे लिए अन्न हुआ। इसलिए वेद में कहा गया है अन्न ब्रह्म है। समझने की बात है। हम समझते हैं अन्न खाने की वस्तु है। क्यों? क्योंकि त का अर्थ दिव्य वस्तु, दिव्य संपत्ति, और सांसारिक जो धन धान्य है वह संपत्ति, दोनों होता है। इसलिए यदि सांसारिक धन संपत्ति के अर्थ में लाते हैं तब अन्न का अर्थ हो जाता है खाने की वस्तु। अब समझने का फिर है, जैसे समझे। अत शब्द का अर्थ शास्त्र में कहा गया है अतवार। अतवार और एतवार दोनों का अर्थ होता है रविवार, यानी कि सूर्यवार। अत शब्द का अर्थ हुआ सूर्य। तो जिस अत में तो में हलंत नहीं है उसका अर्थ हुआ सूर्य, लेकिन जिसमें तो में हलंत है उसका अर्थ हुआ परम दिव्य प्रकाश। तो परम दिव्य प्रकाश, तो जिसमें हलंत है वह तो रहने पर अत का अर्थ हुआ परम दिव्य प्रकाश। उस परम दिव्य प्रकाश के आधार पर ही, जैसे कि अन्न है तो अन्न है परम दिव्य प्रकाश जो हमें मोक्ष दे। अन्न ब्रह्म है, वेद कहता है। ठीक उसी प्रकार अल्लाह शब्द भी बना है। अत जोड़ ला, अल्लाह। अत हो गया परम दिव्य प्रकाश, ला हो गया जो सर्वव्यापक है, शांति देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। अर्थात अल्लाह शब्द का अर्थ हुआ सर्वव्यापक जो मोक्ष देने वाला है। और ला का एक और अर्थ होता है जो आपके हृदय में आभास हो, परम दिव्य प्रकाश का आपके हृदय में आभास हो, यह भी ला का अर्थ होता है। तो उससे खुदा भी हो जाता है कि अपने हृदय में खुद में जो परम दिव्य प्रकाश वास करता है, जो आत्मा वास करती है, वही ब्रह्म है। यह भी हुआ। चलते हम आगे चलते हैं कि यदि हम किसी भी ज्ञान को सही से, सतर्कता से, वेद से, शास्त्र से ग्रहण करते हैं तब ये वह हमें फायदा देता है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। क्यों? जैसे दर्पण में हम यदि अपना चेहरा नहीं देखते हैं तो हम अपने आप इस शरीर को भी नहीं पहचान सकते कि यह मेरा शरीर है, मेरा यह चेहरा है। तो इसलिए जिस तरह इस स्थूल दर्पण की जरूरत होती है, स्थूल शरीर
को पहचानने के लिए उसी प्रकार से हमें जरूरत होती है गुरु रूपी दर्पण की। गुरु विद्या और बुद्धि रूपी साधन से जो दर्पण तैयार करते हैं, उस दर्पण में हमें जानकारी देते हैं दिखा करके कि हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ क्या है। और जब हमें जानकारी दे देते हैं तब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही ज्ञान है जो ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन दर्पण के बिना, गुरु के बिना हम उसे प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। गुरु की सहायता से ही हम ज्ञान प्रत्यक्ष कर पाते हैं जो हमारे अंदर है। विवेकानंद जी कहें कि जो ज्ञान शास्त्र में है वह ज्ञान यदि आप प्राप्त करते हैं और उसको यदि व्यवहार में ढाल लेते हैं, प्रयोग में ला लेते हैं, उस पर आपको विश्वास हो जाता है तो वह ज्ञान आपका है। लेकिन यदि आप प्रयोग में नहीं किए, उसको याद कर लिए हैं, दूसरे को सुनाते हैं, कहते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह आपका नहीं है, वह ज्ञान शास्त्र का हो गया। इसलिए जब तक आप प्रयोग न कर लें, विश्वास न कर लें, तब तक आपका नहीं है। विश्वास कर लें, प्रयोग कर लें, व्यवहार में ला लें, तो वह ज्ञान आपका है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने में सतर्कता बरतनी बहुत ही आवश्यक है। जय श्री राम।